हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश रीडर अर्थात यूपी बोर्ड क्लास 6 की इंग्लिश रीडर, जिसका लेसन पढ़ने वाले हम लोग 3, जिसका नाम है द मैजिक शो अर्थात जादू का प्रदर्शन। एक ऐसा शो जिसमें अब जब आप बैठ के देखेंगे जा कर के तो आपको एक जादूगर विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स या विभिन्न प्रकार के जादू करके दिखाएगा। तो ये जो एक कन्वर्सेशन के तौर पर है, इसमें जैसे हम एक दूसरे से इंग्लिश में छोटे छोटे शब्दों में कैसे बात करेंगे वो इसमें भी सिखाने की कोशिश की गई आपको। तो एक दादी हैं और उनकी मतलब नातिन है, ये दोनों इसमें बताए गए हैं। एक मैजिक को देखने के लिए जाते हैं और आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। करिश्मा इज ए क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा लड़की का नाम है। छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उनको हम पढ़ के उनका अर्थ निकालना, उन्हें पढ़ना या फिर ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना हम सीखेंगे। करिश्मा इज ए क्यूट लिटिल गर्ल, क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, क्यूट, फिर लिटिल कहा गया, फिर विलेज कहा गया, फिर गर्ल कहा गया। तो करिश्मा एक लड़की कैसी, क्यूट का मतलब होता है सुंदर, बहुत सुंदर लड़की है। लिटिल मीन्स छोटी बच्ची है वो। विलेज गर्ल मीन्स एक गांव की लड़की है। करिश्मा एक छोटी सुंदर गांव की लड़की है। सी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन ए स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। अब देखिएगा, सी लिव्स वो रहती है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें ताती ते शब्द जैसे आएंगे। तो सी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट का मतलब होता है कि हम अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स वही बोले जाते हैं, ठीक। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। तो सी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन ए स्मॉल विलेज। वो एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती है। उस गांव का नाम है नेम्ड ढोलकपुर। उस गांव का नाम है ढोलकपुर। वो छोटे से गांव का नाम है ढोलकपुर, जिसमें करिश्मा अपने दादा दादी के साथ रहती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। अब ये ग्रैनी क्या होता है, दादी माँ। सी लव्स, देखो यहाँ भी लव्स है, हमने कहा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहानी है। इसमें हमें क्या कहना पड़ेगा, जब हम हिंदी का अनुवाद करेंगे तो ता कहेंगे, ज़्यादातर मोस्टली केसेस हम लोग ता कहेंगे। जैसे हमने यहाँ कहा था वह रहती है। सी लव्स, वह प्यार करती है। हर ग्रैनी वेरी मच, वह अपनी दादी माँ से बहुत अधिक प्यार करती है। देखो ता बोला हमने। वंस मीन्स एक बार। हर लविंग ग्रैनी टेक्स। अब देखो टेक्स क्या हो जाता है यहाँ पर, टेक्स हर टू ए नियर बाई सिटी। एक बार हर लविंग ग्रैनी, उसकी प्यारी दादी माँ, टेक्स उसे ले जाती हैं, टेक्स हर उसे ले जाती हैं टू नियर बाई सिटी, पास के शहर में ले जाती हैं। एक बार उसकी प्यारी दादी माँ उसे नियर बाई, नियर बाई मतलब कहेंगे जैसे आपको बाजार जाना है, तो अगर आपके गांव में बाजार नहीं लगता तो कहीं पास के गांव में लगता होगा, तो वो नियर बाई विलेज बोला जाएगा, नियर बाई मार्केट बोला जाएगा। तो हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू नियर बाई सिटी, पास के शहर ले गई। और शहर का नाम है गाजीपुर। क्लियर। टू वॉच ए मैजिक शो। अब क्यों ले गई गाजीपुर में, एक जादुई शो चल रहा था वहां पर, उसे दिखाने के लिए वो ले गई कि चलते हैं इस बच्ची को कुछ नया दिखा करके हम लाते हैं। दे इंटर द हॉल। तो इससे क्लियर हो गया। अब आगे कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उन्होंने उस जादुई शो के हॉल में प्रवेश किया। दे इंटर द हॉल। दे इंटर द हॉल मीन्स है कि उन्होंने या वे उस हॉल में प्रवेश करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिएगा, ये देखो यहाँ पर कन्वर्सेशन है, आपस में वार्तालाप करते हैं वो। तो बहुत ही छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस होंगे, इन्हें बोल करके, इन्हें समझ करके हम भी इसी प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करके अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते। नेक्स्ट में है, देखो करिश्मा क्या कहती है। यहाँ करिश्मा लिखा है, इसका मतलब करिश्मा कुछ कह रही। क्या कह रही, बॉब हाउ कलरफुल द हॉल इज। तो ये देखो एक इंटरजेक्शन का साइन लगा हुआ है। ये इंटरजेक्शन विस्मयाद बोधक वाक्य बोले जाते जब हमारे अंदर की कोई भावना प्रकट होती है अजीब तरीके से, तो वो इंटरजेक्शन सेंटेंसेस बोले जाते हैं, ठीक। ये इंटरजेक्शन साइन लगा हुआ है। बॉब, अरे, हाउ कलरफुल द हॉल इज। हॉल तो बहुत ही ज़्यादा रंगीन है, चारों तरफ रंग बिरंगे चित्र लगे हैं, रंग बिरंगी दीवारें हैं। हाउ कलरफुल द हॉल इज, ये जो हॉल है कितना रंगीन है, ठीक है। ये जो हॉल है वो कितना रंगीन है, अर्थात जो हॉल है वो बहुत अधिक रंगीन और डेकोरेटेड है, बहुत अच्छे से सजाया गया है। इस पर उसकी दादी माँ ग्रैनी क्या कहती है,
यस, हाँ, द हॉल इज़ वेरी बिग, हॉल बहुत बड़ा है। देखो छोटा सा सेंटेंस, द हॉल इज़ वेरी बिग, हॉल बहुत बड़ा है। एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर, और चमकीले रंगों से सजाया गया है। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, डेकोरेटेड मीन्स सजाया गया। एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर, और बहुत ही चमकीले चमकीले रंगों से इसको सजाया गया। इस पर करिश्मा क्या कहती है, आई एम एक्साइटेड। देखो आई यहाँ शॉर्ट में लिखा गया, जो आई एम होता है उसी आई और एम को केवल एम बना दिया गया, ए नहीं बनाया गया। तो आई एम कहीं पढ़ेंगे इसको, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। अब तो मैं उस जादू को देखने के लिए बहुत अधिक उत्साहित हो रही हूँ कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा है, हमें वो जादू देखने ही देखने हैं। अब जितना जल्दी हो सके हमें जादू देखने के लिए मिल जाए, इसका मतलब ये है। और उसकी दादी माँ क्या करे, मी टू, कि मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, जल्दी से जादू दिखाने वाला आ जाए और हम जादू देखें। करिश्मा, ओ माई गॉड, अरे भगवान, ओ माई गॉड, अरे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, उन्होंने तो लाइट ही बंद कर दी। दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, उन्होंने तो लाइट ही ऑफ कर दी है। आई कैन नॉट सी, अब तो मैं देख भी नहीं सकती। आई कैन नॉट सी, अब तो मैं देख भी नहीं सकती। इट इज़ डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इट इज़ डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ग्रैनी क्या कहती है उसकी दादी माँ, बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज। बी क्वाइट, बी क्वाइट मीन्स शांत रहिए, एंड लुक एट द स्टेज, और आगे जो स्टेज बनी हुई है उस पर देखिए। देयर इज ए डिम लाइट, देखो उस पर हल्की सी डिम लाइट है, धुंधली धुंधली लाइट उस पर हमें दिख रही है, बहुत अंधेरा नहीं है। द शो बिगिंस विद गणेश वंदना। शो बिगिंस मतलब वो शो शुरू होता है गणेश वंदना के साथ। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, तो गणेश वंदना के साथ ये शो शुरू होता है। पहले गणेश वंदना होती है, उसके बाद शो स्टार्ट हो जाता है। फिर करिश्मा क्या कहती है, ग्रैनी लुक, दादी माँ देखिए, हाउ ब्यूटीफुल दे आर ड्रेस्ड अप, वे कितनी कितनी सुंदर ड्रेस पहन के आई है। हाउ ब्यूटीफुल दे आर ड्रेस्ड अप, हाउ ब्यूटीफुल मीन्स कितनी सुंदर, अर्थात बहुत सुंदर। दे ड्रेस्ड अप, वे कितनी सुंदर ड्रेस पहन करके आए हैं। इस पर ग्रैनी क्या कहती, यस डियर, हाँ मेरी प्यारी बच्ची, वे लोग बहुत सुंदर ड्रेस पहन करके आए हैं। फिर इस पर करिश्मा क्या कहती है, हु इज दैट फैट मैन इन द मिडिल, बीच में वह मोटा आदमी कौन है। फैट मैन मीन्स मोटा आदमी। हु इज, कौन है, एट द मिडिल, मिडिल मीन्स बीच में, वह बीच में मोटा आदमी कौन है। ठीक, तो यहां तक आप इनका कन्वर्सेशन समझ पाए होंगे। आइए समझते आगे। नेक्स्ट में है, उसकी दादी माँ क्या कहती हैं, पॉइंटिंग दैट एट द मैन, उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए। पॉइंटिंग मतलब क्या होता है, इशारा करना। उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए, दैट मैन हु इज बियरिंग ए ब्लू सूट एंड हैज ए मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, कि आप उस आदमी की बात कर रही हैं जो जिसने नीले रंग का सूट पहन रखा है और जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी है। दैट मैन हु इज बियरिंग ए, अब देखो हु यहाँ आ गया, जिसका मतलब इसे कहेंगे जो या जिसने। वह आदमी जिसने बियरिंग ए ब्लू सूट, जिसने एक नीले रंग का सूट पहन रखा है, एंड हैज ए मैजिक स्टिक, और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी है। कि आप उसी की तो बात नहीं कर रही हो। तो करिश्मा क्या कहती है इस पर, यस ग्रैनी, हाँ दादी, उसी की तो मैं बात कर रही हूँ। वो आदमी कौन है। तो इस पर ग्रैनी क्या कहती है उसकी दादी, ही इज ए मैजिशियन। देखो मैजिक दिखाने वाला, मैजिशियन यानी जो जादू दिखाए वही तो जादूगर होता है। तो ही इज ए मैजिशियन, वो एक जादूगर है। ही डज मैजिक ट्रिक्स, वही तो जादू दिखाता है। मैजिक ट्रिक्स मतलब विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स करके दिखाएगा, विभिन्न प्रकार की जादू करके दिखाएगा, जिससे हम लोग हंस सकें, हमें मजा आ सके, हम लोगों को आनंदित करेगा। ही डज मैजिक ट्रिक्स, वही तो जादू दिखाता है। द मैजिशियन शो एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स, अब वह जादूगर एक खाली मैजिक बॉक्स दिखाता, जादू का बॉक्स। द मैजिशियन शो में सोस दिखाता है। देखो यहाँ भी एस लगा हुआ है, तो हमें ता कहना पड़ेगा। द मैजिशियन शोस एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स, मैजिशियन एक खाली जादू का बॉक्स दिखाता है। टू ऑडियंस, देखो ऑडियंस मीन्स होते हैं दर्शक, जो उसको देख रहे हैं, वो देखने वाले सब ऑडियंस कहे जाते हैं। एंड स्पेल्स, अब यहाँ स्पेल्स क्या होगा, स्पेल्स समथिंग,
अब लोग जादू दिखाते हैं, कहीं नहीं मंत्र बुदबुदाया करते हैं मुँह से, ऐसा लगता है कि ये मंत्र पढ़ रहे हो, तो वो उस बक्से के ऊपर ऐसे छड़ी फहराता है और मुँह से मंत्र पढ़ता है। ठीक है, तो वो स्पेल्स कहा जाता है, स्पेल समथिंग। उसके बाद क्या होता है, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, यानी लाल, पिंक कलर की, हरे कलर की, पीली कलर की और ऑरेंज कलर की कलर्ड सैटिन रिबन्स, उसमें से फीते निकलते हैं। एंड पीटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, पीटल मीन्स क्या होती, पंखुड़ियाँ, किसी किसी फूल की पंखुड़ियाँ। एंड पीटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, और अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ निकलती हैं। स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, उस बक्से से निकलना शुरू हो जाती हैं। वह मंत्र मुँह से बुदबुद आता है और उसके ऊपर छड़ी घुमाता है उस बॉक्स के ऊपर, तो उस बॉक्स में विभिन्न कलर के तो फीते निकलना शुरू हो जाते हैं और विभिन्न फूलों की पंखुड़ियाँ अपने आप निकलना शुरू हो जाती हैं। इस पर करिश्मा क्या कह रही है, हाउ वंडरफुल इट इज़, ये तो बहुत सुंदर है। हाउ वंडरफुल इट इज़, ये कितना सुंदर है, अर्थात इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। तो इस पर उसकी दादी माँ क्या कहती हैं, यस इट इज़, हाँ वाकई में ये बहुत सुंदर है। नेक्स्ट में है द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू स्टेज, अब वो मैजिशियन करिश्मा को स्टेज पर बुलाता है। कॉल्स मतलब बुलाता है, करिश्मा उठ कर के उस स्टेज पर जाती है। एंड टेक्स ए 10 रुपीज़ कॉइन फ्रॉम हर, और वह जादूगर करिश्मा से एक 10 रुपये का सिक्का ले लेता है। एंड टेक्स ए 10 रुपीज़ कॉइन फ्रॉम हर, और उससे कहता आप मुझे कोई सिक्का दीजिएगा, तो उस पर वह 10 रुपये का सिक्का निकाल के उसको देती है। ही क्लोज हिज हैंड, और सिक्का लेकर वह अपने इस प्रकार से मुट्ठी में बंद कर लेता है। एंड चैंट समथिंग, देखो यहाँ कहा गया था स्पेल्स, जो स्पेल्स है वही चैंट्स होता है, यानी फिर मंत्र बुदबुदाने लगता है अपने मुँह से, और कुछ मंत्र बुदबुदाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है। द कॉइन डिसअपियर, उसके हाथ से सिक्का गायब हो जाता है। उसने सिक्का करिश्मा से लिया था, उसको उसने कर दिया गायब। करिश्मा इस पर क्या कहती है, वेयर इज माई कॉइन, अरे मेरा सिक्का कहाँ है, वेयर इज माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है। देखो कितना छोटा सेंटेंस इंग्लिश में बना है, वेयर इज माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है। तो इस पर मैजिशियन क्या कहता है, लाफिंग, हंसते हुए कहता है, भिच कौन सा सिक्का, तुमने हमें कौन सा सिक्का दिया था भाई, हमारे पास तो कोई सिक्का तुम्हारा है ही नहीं। इस पर करिश्मा क्या कहती हैं, द वन विच आई गेव यू, वो सिक्का जो अभी हमने तुमको दिया था। द वन, वो एक सिक्का, विच आई गेव यू, जो हमने तुमको अभी दिया था, वो कहाँ गया। इस पर मैजिशियन क्या कहता है, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, तुमने हमें कोई सिक्का नहीं दिया। नो यू हैव नॉट गिवन एनी कॉइन, तुमने हमें कोई सिक्का नहीं दिया है। चेक इट इन योर पॉकेट, आप अपनी जेब चेक करिएगा, हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं, आप अपनी जेब चेक करिए। उसने जादू कर दिया, जो सिक्का लिया था मुट्ठी में बंद किया, कुछ जादू किया और वो सिक्का वापस करिश्मा की जेब में पहुंच गया अपने आप ऑटोमेटिक। तो वही तो कह रहा, हमने तुमसे कोई सिक्का लिया ही नहीं, आप अपनी जेब चेक करिएगा। टू हर सरप्राइज सी फाइंड्स द कॉइन इन हर पैकेट, उसके लिए बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी कि सिक्का तो वह उसकी जेब में ही उसको मिल गया। टू हर सरप्राइज सी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, वह उस सिक्के को अपनी जेब में ही पाती है। जब अपनी जेब टटोलती है तो सिक्का तो जेब में ही निकल आता। एवरीबडी क्लैप्स, सभी लोग तालियां बजाते हैं। वन आफ्टर द अदर द मैजिशियन शोड मैनी ट्रिक्स, इस प्रकार से एक के बाद एक वह मैजिशियन, वह जादूगर बहुत से जादू दिखाता है। वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक, द मैजिशियन जादू, शोड मीन्स दिखाता है या दिखाई, मैनी ट्रिक्स बहुत से जादू एक के बाद एक करके उसने दिखाए। द पीपल वर स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड मीन्स क्या होता है, मंत्र मुग्ध हो जाना। सभी दर्शक जो वहाँ पर थे वो उसके विभिन्न प्रकार के बढ़िया बढ़िया जादुओं को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो गए थे। इस पर करिश्मा क्या कह रही है, ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, ये तो बहुत अच्छा है दादी माँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा दिखाता है, या हमको बहुत अच्छा लगा। ग्रैनी क्या कहती है इस पर उसकी दादी माँ, यस दैट इज़ भाई ही इज ए मैजिशियन, क्योंकि वही तो एक जादूगर है भाई, जादूगर सब चीज़ें अच्छी करके दिखाता, हम लोगों को अच्छी लगे इसलिए हमें अच्छा लगा। तो ये था इस चैप्टर 3 का मैजिक शो का हिंदी अनुवाद। हमने अपनी तरफ से आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। अगले वीडियो में या अगली क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।